ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों कहते हैं उस परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या साथियों, रेप, चोरी, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं क्या उस परमात्मा की मर्जी से हो रही है? तो इसके लिए साथियों हमें इस जो सिस्टम की जो कार्य प्रणाली है, जो ब्रह्मांड किस तरह से कार्य करता है, तो साथियों परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है। जैसे ही परमात्मा निराकार से साकार हो जाता है तो वह दो शक्तियों में विभाजित हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक देव शैतानी बोल सकते हैं और एक शैतानी शक्ति बोल सकते हैं। तो साथियों दोनों ही शक्तियां परमात्मा की शक्तियां हैं। दोनों जो भी कर्म कर रही हैं, जो भी क्रिया कर रही हैं, जो भी परिणाम आ रहा है वो क्या है? वो परमात्मा के द्वारा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। क्योंकि इस संसार को चलाने के लिए तीन नियम मुख्य रूप से हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो जैसे सोचेगा उसको वही मिलेगा, वैसा हो जाएगा उसका जीवन। दूसरा नियम है कर्म का नियम, यानी कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। और तीसरा नियम है कि परमात्मा सिर्फ तथास्तु कहेगा। इस सृष्टि के अंदर, यानी कि जो तीन लोक की जो सृष्टि है, इसमें परमात्मा किसी को भी रोक टोक नहीं करता है। सिर्फ जो कर्म करेगा उसके आधार पर उसको दंड मिलेगा, उसके आधार पर उसका भूत वर्तमान भविष्य निश्चित होता है। लेकिन परमात्मा उसको रोक नहीं सकता। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि अगर पत्ता भी परमात्मा की मर्जी से हिलता है तो चोरी, डकैती, रेप जैसी घटनाएं क्या परमात्मा को दिखाई नहीं देती? साथियों परमात्मा सब कुछ दिखाई देता है उसको, हर पल उसकी जो है। परमात्मा 84 लाख योनियों में जितने भी जीव इस 3 लोक 14 भुवन में भटक रहे हैं या 3 लोक 14 भुवन में हैं, उन सब पे 24 घंटे 365 दिन उनकी नज़र है। लेकिन वो किसी को भी कर्म करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। परमात्मा ने दो शक्तियों को, पॉजिटिव और नेगेटिव, देव और असुर शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए लगा रखा है। अब व्यक्ति जिसको अट्रैक्ट करता है या जिसकी तरफ अट्रैक्ट होता है वैसे ही वो कर्म करता है। इसलिए परमात्मा को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो चोरी, डकैती, रेप जैसी घटनाएं कर रहा है तो उसको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। और अगर कोई सही मार्ग पर चल रहा है, शास्त्रानुकूल मार्ग पर चल रहा है, धर्म के अनुसार आचरण कर रहा है, प्रकृति के नियमों का अवहेलना नहीं कर रहा है, तो उसको पुण्य मिलेगा। परमात्मा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसलिए आप इस सृष्टि पे हैं तो आप इस कर्म के नियम को ध्यान में रखें और इसके अनुसार ही कर्म करें, जिससे आपकी सद्गति हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।